क्वेश्चन है कि 20.4304 का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो भाई देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे हम भाग विधि से। भाग विधि से हम निकालना सीखेंगे। देखो दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि। भाग विधि आपके हर क्वेश्चन में काम आ जाएगी, ठीक है ना। चाहे पूरा वर्गमूल निकलना है या नहीं निकलना है तो भी भाग विधि काम आ जाती है, इसलिए भाग विधि मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, ठीक है। चलो तो वर्गमूल निकालना सीखते हैं इससे दशमलव के। तो देखो इसमें क्या है, जो दशमलव के पहली संख्याएं है ना, जिनमें दशमलव नहीं है, तो उनके जोड़े तो बनते हैं ऐसे। भाई ऐसे तुमने वर्गमूल निकालना भी सीखा होगा। चलो ये तो 2 नंबर है, मान लो 4 नंबर होते या 3 नंबर होते, 432 होता मान लो, तो फिर जोड़े कैसे बनते, ऐसे और इस एक के ऊपर रख जाता, ठीक है ना। दशमलव की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो भी ऐसे जोड़े बने। अब दशमलव के बाद कैसे जोड़े बनेंगे वो ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। अब ये जोड़े बन गए, भाई ये तो पूरे पूरे जोड़े बन गए। अगर नहीं बनते हैं, जैसे मान लो आप सपोज करो कि वही नंबर है कि 0.554 है कोई नंबर, अगर आपको दशमलव के बाद के जोड़े बनाने हैं, ये तो 2 नंबर पूरे हो गए लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा, तो फिर कैसे बनाओगे, इसके आगे एक 0 बढ़ा दो, ठीक है, फिर ऐसे जोड़े बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको हल करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन आगे और हल करके बताऊंगा कि दशमलव के जोड़े आप कैसे बनाओगे अगर आपको दशमलव का वर्गमूल निकालना है दशमलव के स्थानों तक, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। तो देखो कितनी बार जाएगा, जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा भाई, 4 चौक 16, 5 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16। कितना बचा, 10 में से 6 गए 4। अब हमें उतारनी दशमलव की बाद की संख्या, तो यहाँ दशमलव लगा दो सबसे पहले। अब ये कितना उतरा भाई, 4 3 पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि जोड़े हम बनाते इसलिए हैं, और वर्गमूल का रूल ये होता है कि आपको जोड़ों के साथ नंबर उतारने हैं, ठीक है ना। ये संख्या मतलब जोड़ों के साथ उतारनी है, तो उतार दिया हमने। अब देखो अब किससे भाग करेंगे भाई, हम दशमलव तो हमने लगा दिया, तो 4 दूनी 8, भाई इसका दुगुना करेंगे, लिख दो 4 दूनी 8 हो गया भाई। अब जो नंबर यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना है भाई, तो इस नंबर से ऐसा करो ये हटा दो, ठीक है, और फिर भाग करके देखो, 8 पंजे 40, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, है ना, 8 पंजे 40 ज़्यादा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ठीक, क्योंकि भाई 44 था तो 8 पंजे 40 बार, कभी ज़्यादा बैठे तो एक कम कर लेना, लेकिन भाग करने का तरीका यही होता है, ठीक। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, चला गया भाई भाग। 13 में से 5 गए 8, और 3 में से 2 गया 1, अभी 18 बचा। अब देखो ये है 0 4, तो अब ये क्या उतरेगा 0 4, ठीक। देखो 45 दूनी कितने हो गए 90, क्योंकि ऊपर वाले का दुगना करना है। अब जो नंबर यहाँ लिखना है आपको वो यहाँ लिखना है, तो देखो इस नंबर से ये वाला हटा दो और 90 का भाग दो 180 में, 2 बार जा रहा है ना, 2 बार कर दो, 2 बार हमने कर दिया भाई, तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 नाम 18, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन एक संख्या और बताता हूँ, उसका मैं आपको निकाल के बताता हूँ, फिर उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल वर्गमूल कैसे निकलता है। तो इसका वर्गमूल तो भाई ये आ गया 4.52, लेकिन एक नंबर हम और ले लेते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि नंबर है कि 20.563, ऐसे करके कोई नंबर है। चलो यहाँ भी एक जोड़ देता हूँ 520, ठीक है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इससे क्या है ना, तुम्हारे वर्गमूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दशमलव वाला, ठीक है। तो जोड़े कहाँ बनते हैं, जोड़े बनते हैं इसके पीछे से, ठीक है बच्चों। तो जोड़े बनाओ भाई, पीछे से बना लिए हमने, यही जोड़े बनाए। दशमलव के पहले ऐसे जोड़े बनेंगे जो कि मैंने ऊपर ही बताया है, ऐसे इस तरफ से, ठीक है ना, बन गए। अब ये एक नंबर है तो भाई एक के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं हम, ये तुम्हें पता भी होगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद के हमें जोड़े बनाने, तो ये कैसे बनाने, ऐसे। अब भाई देखो 3 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अब जोड़ा कैसे बनाए, तो इसके पीछे एक 0 लिख लो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो भाई ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो यहाँ आए वो यहाँ आए, और 5 हो या 5 से कम, तो 2 दूनी 4, ठीक है, आ गया भाई। अब ये कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, अब उतार लिया हमने 2 और 0, क्योंकि 2 पूरा का पूरा नंबर उतरता है, मतलब दोनों नंबर उतरते हैं पूरे जोड़े के साथ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का कर लो दुगना, तो 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए। अब जितना यहाँ लिखा जाएगा उतना यहाँ लिखा जाएगा, तो कितनी बार गया 2 बार, 42 दूनी 84, भाई 3 बार करते तो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 3 43 तिया हो जाता 129, है ना। तो अब देखो 10 में से 4 गए 6, और 11 में से 8 गए 3। अब हमें नंबर उतारना है ये 5 6, तो भाई यहाँ दशमलव लगा लो और 5 6 पीछे लिख लो, ठीक है बच्चों, लिख लिया हमने भाई। अब देखो अब इस 22 का दुगना कर लो, कितना होगा, 22 दूनी 44, 44 हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो भाग करके, अब जो यह नंबर यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा भाई। तो ऐसा करो, इस नंबर से ये नंबर हटा दो और 22 का इसमें भाग करके देखो,
सॉरी सॉरी 44 का। तो कितनी बार जा रहा है, चल 44 छोड़ो, 36 में भाग करके देखो 4 का, तो 9 बार पूरा जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो लगभग 8 बार या 7 बार जाएगा, है ना। चलो 8 बार करके देख लेते हैं। 8 बार करके देखो तो 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 कितने हो गए 38, और 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए 35। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 8 बार जा रहा है भाई हमारा पूरा पूरा, तो इसको घटा लो। 6 में से 4 गए 2, 15 में से 8 गए कितना 7, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 के 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे 3 0 को पीछे उतार लो भाई, जोड़े के साथ उतरेगी। अब इसका कर लो दुगना, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4। अब जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा भाई, तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। ठीक है, तो लिख दो 4 5 6 1। ठीक है, अब लिखो मत लिखो, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक ही मैक्सिमम वो पूछता है आप लोगों से। अगर आगे पूछे 3 स्थानों तक तो एक बार और 2 0 जोड़ देना, इसमें 2 0 पीछे और जोड़ देना, और ये यहाँ जो भी बचे उसके पीछे 2 0 और लगा देना, मतलब ये 2 0 और उतर के आ जाएंगे। तो दशमलव के बाद तो हम ऐसे भी उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा ये। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।